देखो आज हम टॉपिक स्टार्ट कराते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रेशियोनल नंबर। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियोनल नंबर। अब देखो बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो परिमेय संख्याएं हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जाती है। क्या? P अपॉन Q की फॉर्म में। ठीक, P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे? जैसे हम बोले 2/4। ठीक, 2/4। ठीक, अगर हम बोले 3/4, ये क्या है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, भिन्न के उसमें लिख रहे हैं ना। तो इतना ध्यान रखना कि P अपॉन Q के फॉर्म में परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक, ये तो समझ गए ना, P अपॉन Q के फॉर्म में क्या लिखी जाती है? परिमेय संख्याएं। अब देखो परिमेय संख्याएं होती कैसी कैसी हैं। देखो एक तो होती हैं धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक, धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो कि 2/4, 3/5, 2/7, 6/5, ये सारी धनात्मक, क्या धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये सारी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब क्या है? देखो एक होती है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, देखो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अब देखो ये क्या है? धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब जैसे हमने लिखा 2/4, ठीक, 2/4। अब यहां पे हमने लगा दिया माइनस का साइन। क्या? तो ये कौन सी होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। 4/5 माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये माइनस का चिन्ह लगा लेना। 6/8 माइनस ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब देखो ये निकल के कहां से आई? ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये समझने की कोशिश करना कि देखो एक हमने ये लाइन कर दी। ठीक, हमने ये एक लाइन कर दी। अब इसको हमने यहां से इधर यहाँ पे 0 से डिनोट कर दिया इसे। ठीक, इधर चलेंगे। क्या? इधर चलते हैं हम, इधर 1 2 3 4 5, इधर चलते हैं 1 2 3 4। देखो चल नहीं रहा। इधर वाली होती है माइनस की। ठीक, इधर वाली होती है माइनस की, और इधर वाले क्या होते हैं? प्लस के। क्या? इधर प्लस से प्लस लगाओ मत साइन, वो ऐसे ही समझ आना, वो प्लस के होते हैं। इधर वाले होते हैं, देखो परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या समझ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे मानक रूप। क्या? मानक रूप। ठीक, मानक रूप कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले याद रखना कि मानक रूप कैसे निकालते हैं। मान के चलो अगर हम तुमसे ये देते हैं 16/12, तो इसका मानक रूप निकालोगे। क्या? परिमेय संख्या में मानक रूप निकालोगे परिमेय संख्याओं का। तो इसका मानक रूप कैसे निकालोगे? कि देखो काटते चले जाओ। 2 से एक संख्या से दोनों संख्याएं जब तक कटती रहे तब तक काटते रहो। एक संख्या से दोनों संख्याएं जब तक कटती रहे तब तक काटते रहो। वो तो मानक रूप निकल के आ गया। क्या? मानक रूप। देखो 2 से काटा 8 बार में 16। ठीक, 2 से काटा 6 बार में। ठीक, अब क्या करेंगे? 2 से फिर काटा 2 चौक। ठीक, 2 4 बार में कटेगा, 2 3 बार में कटा। अब ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया हमारा मानक रूप। ठीक, ऐसे ही हम कोई संख्या ले लेते हैं 20/15। ठीक, अब क्या करोगे? मान एक संख्या से दोनों संख्याएं काटते रहो, जब तक कटती रहें तब तक काटते रहो, लास्ट तक। जब समझ लो एक संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कट रही, वही हमारा मानक रूप होता है। ये क्या निकल के आया? हमारा मानक रूप। क्या? मानक रूप। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसका मानक रूप अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 2 से काट दो। 2 से कटेगा नहीं, देखो 2 से कटेगा नहीं ये, तो 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 से 4 बार में कट जाएगा,
और 5 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, तो हमारा ये क्या निकल के आया, मानक रूप। क्या, मानक रूप। ठीक, कोई दिक्कत, मानक रूप तो आप निकाल लोगे। अब एक और कोई संख्या ले लेते हैं 25/40। ठीक, 25/40। तो अब इसका मानक रूप अगर निकालोगे तो क्या करोगे, 5 से इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो अब देखो एक संख्या से ये दोनों कट सकती हैं, नहीं कट सकती ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मानक रूप। ठीक, मानक रूप। अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, मानक रूप समझ गए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा मानक रूप। मानक रूप तो निकाल लोगे आप। अब देखो इसके आगे मानक रूप के बाद, मानक रूप निकालने के बाद अब हमारा सेकंड पॉइंट है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब क्या करेंगे हम, देखो दो संख्याएं मान के चलो 3/5 और 1/5। ठीक, 3/5 और 1/5 है। अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। क्या, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हम इनके जो हर होते हैं, क्या देखो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ठीक, न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर। क्या, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिसे बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक, इतना समझ गए। अब देखो इनके हम हरों को सेम करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं इनको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 15। ठीक, अब अब इनके हर सेम हो गए, 5 तिया 15, 3 और 5 तिया 15 सेम हर हो गए ना इनके। अब क्या करोगे, जो 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया है, जो मल्टीप्लाई नीचे किया जाता है भाई मल्टीप्लाई अब हम ऊपर करेंगे। ठीक, 3 का ऊपर कर दो, अब 3 का ऊपर इसमें भी कर दो 3 का। ठीक, अब क्या करो, देखो 3 तिया 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 15 आ जाएगा। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, अगर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, और 5 का 3 में करोगे तो 15 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इनके बीच की परिमेय संख्याएं अब निकलेंगी। देखो 3/15 है, तो अब यहाँ पे एक आएगा 4/15। ठीक, एक आएगा 5/15, एक आएगा 6/15, एक आएगा 7/15, एक आएगा 8/15। ठीक, ये संख्याएं जो निकल के आए इनके बीच की परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15। ये क्या निकल के आई, इनके बीच की परिमेय संख्याएं, क्या दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकल के आई। ये तो समझ गए हो गए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि 3/2, ठीक 3 और 3/4। ठीक, 3/2 और 3/4 के बीच की अगर हम परिमेय संख्याएं निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 3/2 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो सबसे पहले हम इनके हरों को सेम करेंगे। ठीक, अब देखो 2 चौक कितने होते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 8 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो भी 8 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 2 चौक 8, 2 का और 4 दूनी भी 8 होता है। ठीक, तो अब इसमें देखो जब नीचे 4 से किया है, यहाँ पे नीचे, जब यहाँ से नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये ध्यान रखना। अब क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 3 चौक 12, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 2 चौक 8। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो 6, और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करो। ठीक, अब इनके बीच की जो परिमेय संख्याएं निकालनी है वो देखो 6/8 है ना, अब यहाँ पे आएगा 7/8, फिर यहाँ पे आएगा 8/8, और यहाँ पे आएगा 9/8। क्या, 9/8,
फिर एक आएगी 10/8, फिर एक आएगी 11/8, फिर ये 12/8 तो है ही, ठीक। तो ये जो बीच की संख्या है, ये बीच की परिमेय संख्या निकल के आई 1 2 3 4, इनके दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ये निकल के आई, ऐसे ही दो बीच की संख्याओं की परिमेय संख्या ये निकल के आई, ठीक। तो हमारा ये सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ये ये तो समझ गए होगे ना, ध्यान से समझो। अब देखो ये तो हो गया, ये हो गया। देखो हमारा चौथा पॉइंट है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ करना। क्या? परिमेय संख्याओं का जोड़ करना। तो हम परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं कि देखो हम लेते हैं कि हमने लिया 2/4 और एक ले लिया 3/2, ठीक, 3/2। अब इन परिमेय संख्याओं का हम क्या करेंगे, जोड़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हरों को, क्या इनके जो हर हैं, दिख रहा है तुम्हें सही से, रुक जाना, इंक डाल दे थोड़ा। देखो दो परिमेय संख्याओं, क्या परिमेय संख्याओं का जोड़ करना। क्या करेंगे हम, परिमेय संख्याओं का जोड़ करना। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ हम कैसे करते हैं वो देखो कि अगर हम 3/2/3 लेते हैं और 5/2 लेते हैं और इन दो संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं का अगर हम जोड़ करेंगे तो देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके हरों को, क्या इनके हरों को सबसे पहले हम सेम करेंगे। क्या? सेम करेंगे, ठीक। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 6 हो जाएगा। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। तो पहले हमने हर इनके सेम कर लिए, 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी, ठीक। हर सेम करने के बाद जो मल्टीप्लाई नीचे किया जा रहा है वही ऊपर कर दो, ठीक। यहाँ पे 2 का किया, वहां पे भी 2, यहाँ पे 3 का, वहां पे 3 का, ठीक। अब क्या करोगे, सॉल्व करो इसे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 15। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 6, ठीक। 2 का 3 में करोगे 6। अब क्या करना है, जब हमें जोड़ करना है तो जोड़ करेंगे, ठीक। जोड़ करना है तो 15 और 4 कितने होते हैं, 19। कितने, 15 और 4 जोड़ दो 19, और अपॉन में ये कितने हैं, 6, ठीक। 6 आएगा, एलसीएम इनका 6 है तो 6 लिख दो। तो ये हमारे क्या निकल के आया, परिमेय संख्याओं का जोड़। जब हमने दो परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ी तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 19/6, ठीक। तो तुम भी ऐसे ही निकालना, परिमेय संख्याओं का जोड़ निकालना हो तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, इनके हरों को सेम करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई नीचे किया है, जो मल्टीप्लाई नीचे किया वही ऊपर करना, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करना जो नीचे किया है, उसके बाद क्या करोगे, जोड़ देना, ठीक। अब क्या करना है हमें, दो जैसे परिमेय संख्याओं का यहाँ पे जोड़ कर लिया हमने, अब करेंगे परिमेय संख्याओं का घटा, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो घटा। देखो इसमें और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, संख्या यहीं लिखी रहने देना। परिमेय संख्या का घटा करने के लिए मान के चलो हमने अभी ये ली थी 2/3 और एक संख्या ली थी 5/2, ठीक। सेम ऐसा ही है, बस साइन का फर्क है। परिमेय संख्याओं का घटा भी ऐसा ही होगा, बट सेम साइन का फर्क है। देखो क्या करना है हमें कि दो पहले इनके, ये हर है ना, इनके सेम कर लो, सेम कर लो हर। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे देखो 2 है, ये देखो यहाँ पे ये ऊपर कर दो, ये प्लस वाला है, ये है माइनस वाला, क्या घटा का, ये समझना। घटा का हम क्या करेंगे, इनके हरों को सेम करते हैं। 3 का 2 में करोगे तो कितना आएगा, 6। अब 2 का 3 में करोगे तो कितना आएगा, 6। हर सेम हो गए, ठीक, ऊपर वाला है बिल्कुल। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 का यहाँ भी कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 का यहाँ भी कर दो, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, 2 का 2 में करोगे तो 4 आएगा, 3 का 2 में करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब क्या करना है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 का 3 में 15, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब वहां पे हमने क्या किया था, प्लस का साइन लगाया था। यहाँ पे जब हमें जोड़ना था तो प्लस का साइन किया, अब हमें घटाना है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दे। तो देखो 15 में से 4 माइनस कर दो, क्या 15 में से अगर 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे,
11, ठीक। अब ये 6 है, ये 6 है तो ये 6 यहाँ पे लिख दो, ठीक, ये 6, तो ये क्या निकल के आया माइनस के 11/6, ये क्या निकल के आया परिमेय संख्याओं का घटा जब हमने किया तो ये निकल के आया आंसर, ठीक। तो परिमेय संख्या का घटा भी निकालना सीख गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखो। क्या परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखो, इसे हम